हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय पुअर हस्बैंड लास्ट पार्ट। और ये 3 पार्ट में स्टोरी ख़त्म होती है और ये इसका लास्ट पार्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तायोंग अभी भी अपने घर पर वापस नहीं आई थी। तायोंग अभी भी युनवो के साथ युनवो की बर्थडे पार्टी में ही थी। तभी जंगकुक थोड़ी देर से घर पर आ जाता है और तायोंग को घर पे ना देखकर जंगकुक वॉज रियली एंग्री। जंगकुक पूरे घर को देखता है और कहता है तायोंग अभी तक नहीं आई है। मैंने उसे मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती। तभी जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन लगाता है। बॉडीगार्ड को रिसीव करता है। जंगकुक अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है तायोंग कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना उस पर नज़र रखने के लिए। बॉडीगार्ड जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है यस किंग, हम अभी मैम के फ्रेंड के घर के नीचे ही खड़े हैं। सारे लोग आ गए हैं लेकिन मैम अभी तक नहीं आई हैं। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर तो जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक बॉडीगार्ड से गुस्से भरी आवाज़ में कहता है मुझे अभी के अभी एड्रेस दो, मैं खुद वहाँ पर आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक को मैसेज कर देते हैं। जंगकुक मैसेज को देखकर गुस्से भरी आवाज़ में कहता है इनफ इज़ इनफ। मैं तायोंग की हर बात बर्दाश्त करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे। अब मैं उसे बताऊंगा कि जॉन जंगकुक है क्या। ये कहकर जंगकुक अपनी बाइक लेता है और फुल स्पीड के साथ युनवो के घर पे जाने लगता है। तायोंग काफ़ी हद तक ड्रंक हो चुकी थी। युनवो बस तायोंग को अपनी गंदी नज़रों से देख रहा था। तायोंग बार बार युनवो से कह रही है युनवो प्लीज़ आई हैव टू गो, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे। अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग को अपने पास पुल कर कहता है तायोंग का मॉन, तुम कब उन लोगों से इतना डरने लगी? यू आर किम तायोंग, जस्ट इंजॉय। ये कहकर युनवो तायोंग को टच करने लगता है, जिसे देखकर तायोंग वॉज रियली शॉक एंड रियली अनकम्फर्टेबल। तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहती है व्हाट आर यू डूइंग? आर यू क्रेजी? पागल हो चुके हो? मुझे इस तरीके से छूना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी युनवो अचानक से तायोंग को सोफे पर धक्का दे देता है और तायोंग से कहता है इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है बेबी गर्ल, अभी तो पार्टी शुरू ही है, लेट्स इंजॉय। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और युनवो से कहती है युनवो आर यू क्रेजी? तुम क्या करना चाहते हो? आई एम योर फ्रेंड। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो तायोंग के पास आता है और अपने दोनों हाथ तायोंग के हाथों पर रखकर कहता है इसी बात का तो अफसोस है, मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन तुमने उस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय से शादी कर ली। आर यू क्रेजी तायोंग? तुम एक प्रिंसेस हो और तुम एक 2 कौड़ी के एम्प्लॉय से कैसे शादी कर सकती हो? युनवो की ये बात सुनकर तायोंग गुस्से के साथ युनवो को धक्का दे देती है और युनवो से कहते हैं इट इज़ माई लाइफ, माई पर्सनल चॉइस, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, हटो मेरे रास्ते से, आई हैव टू गो। लेकिन युनवो एक एक कर अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है ना 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 ना, इतनी आसानी से नहीं। मैं तुमसे शादी तो नहीं कर पाया लेकिन तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाकर रहूँगा। ये कहकर युनवो तायोंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है युनवो को पुश करने के लिए। युनवो तायोंग के कपड़े फाड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक युनवो को तायोंग के ऊपर गिरा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक युनवो का कॉलर होल्ड करता है और उसे पीछे पुल करता है। युनवो भी काफ़ी ज़्यादा शराब पिया हुआ था। जंगकुक एक ज़ोर से युनवो के फेस पर पंच मारता है जिसकी वजह से युनवो के सारे दांत टूट जाते हैं। तायोंग की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। जंगकुक एक के बाद एक युनवो को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। जंगकुक युनवो का पूरा चेहरा खून से भर देता है। फिर जंगकुक युनवो को पुश कर कहता है
आज के बाद मेरी बीवी की तरफ अपनी गंदी नज़रों से देखा भी तो तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। ये कहकर जंगकुक युनवो को फेंक देता है। तायोंग अभी भी रो रही थी और जंगकुक की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखने लगती है। जंगकुक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, मैंने कहा था ना घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, और ये है तुम्हारे दोस्त। तुम इनकी पार्टी में आई थी, क्या करने के लिए आई थी तायोंग? अगर मैं यहाँ पर नहीं आता बोलो क्या होता? क्या तुम इसके साथ एंजॉय करती? जंगकुक की बात सुनकर तायोंग को और ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखकर कहते हैं, व्हाट डू यू मीन? तुम क्या कहना चाहते हो? जंगकुक तायोंग का आर्म होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, यही ना कि तुम यही सब चाहती थी। तुम मुझसे कहती हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, तुम्हें यही ज़िंदगी जीनी है, तो शायद इसलिए तुम यहाँ पर आई थी। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा रोना आ जाता है। तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहती है, आई नो मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ। उसने मुझे बुलाया था बर्थडे पार्टी में, तो मैं जस्ट बर्थडे पार्टी में आई थी और मैं घर आने वाली थी, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और तुम क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो? आई एम योर वाइफ जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओ अब तुम्हें अचानक से याद आ गया कि यू आर माई वाइफ। पहले तो तुम मुझे अपना पति मंजूर करने के लिए रेडी नहीं थी और अब खुद पर बात आई तो यू आर माई वाइफ, राइट तायोंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील होता है, लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो रहो इधर, मैं जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और रोते हुए कहती है, मुझे तुम यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हो? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों, तुम्हें तो ऐसी जगह पसंद है ना, पार्टी का क्लब्स और ये बड़े बड़े घर, इट इज़ ऑल योर टाइप। तो तुम मेरे साथ फिर से क्यों आना चाहती हो? मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ 6 महीने रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई गिव यू डिवोर्स सून। जंगकुक की डिवोर्स वाली बात सुनकर इस बार तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। आई नो तायोंग भी जंगकुक से डिवोर्स चाहती थी, लेकिन अब ऐसी बातें तायोंग के कानों में चुभने लगी थी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगती है और जंगकुक से कहती है, प्लीज़ मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, आई एम सो सॉरी। मैं तो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन युनवो ने ही मुझे यहाँ पर रहने के लिए फ़ोर्स किया। प्लीज़ बिलीव मी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे इस तरीके से यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ लिसन टू मी। जंगकुक भले ही कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन वो तायोंग की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जंगकुक तायोंग के आर्म को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, चलो। ये कहकर जंगकुक तायोंग को घर पर लेकर आ जाता है। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। जंगकुक तायोंग को पानी देता है और तायोंग से कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तभी तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, आई एम सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमने मुझसे कहा था कि कहीं बाहर मत जाना, लेकिन मैं गई और फिर वो सब, अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं युनवो मेरे साथ क्या करता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के गाल पर रखता है और तायोंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग वॉज फीलिंग रियली वार्म एंड हार्ट टचिंग। जंगकुक तायोंग को अच्छी तरीके से कवर कर लेता है और तायोंग से कहता है, तुम सो जाओ, जस्ट टेक रेस्ट। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला है था कि तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, वेयर आर यू गोइंग?
जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं लिविंग रूम में सो जाता हूँ। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं नहीं, प्लीज़ स्टे विथ मी, आई एम फीलिंग रियली स्केयर। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है तेई, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ आवर हाउस, यहाँ पर तुम्हें परेशान करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर भी तायंग जंगकुक को अपने पास पुल करती है और जंगकुक से कहती है मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन प्लीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ यहीं पर रहो। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर कुछ नहीं कहता और तायंग के पास ही लेट जाता है। तायंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। जंगकुक बड़े ही प्यार से अपना एक हाथ तायंग के बालों पर सहलाते हुए कहता है डोंट वरी, जस्ट स्लीप, आई एम हियर, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल और तायंग जंगकुक के पास ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायंग जल्दी उठकर जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। जंगकुक अपने रूम में से बाहर निकलता है और तायंग को किचन में देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक हमेशा तायंग को ज़बरदस्ती किचन में भेजता था खाना बनाने के लिए। लेकिन आज पहली बार तायंग अपने मन से जंगकुक के लिए खाना बना रही थी। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है आर यू ओके, तुम्हें कुछ चाहिए? तायंग टर्न अराउंड होती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है ओह तुम उठ गए, लो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ब्रेकफास्ट को देखकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, आज तुम इतनी जल्दी उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट कैसे बना रही हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना मुंह बना लेती है और जंगकुक से कहती है एक्सक्यूज़ मी, ठीक है अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं ये खा लेती हूँ, मुझे फालतू का ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के हाथ में से प्लेट ले लेता है और तायंग से कहता है नो नीड, अगर मेरी वाइफ ने इतने प्यार से मेरे लिए पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है तो मैं तो वो खा कर रहूँगा। ये कहकर जंगकुक खाने लगता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। जंगकुक कॉल रिसीव करता है। जंगकुक जैसे ही कॉल पर बातें कर रहा था, जंगकुक का फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। तायंग बस जंगकुक की तरफ ही देख रही थी। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है व्हाट हैपेंड, तुम अचानक से इतने ज़्यादा सीरियस कैसे हो गए? जंगकुक फ़ोन को कट करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो तुम घर से बाहर निकलना मत प्लीज़, मुझे अभी जाना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंगकुक से कहती है लेकिन इतनी सुबह सुबह अचानक से तुम्हें क्या काम है? जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और तायंग से कहता है तायंग मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं, जो मैंने कहा बस वही करो, आई हैव टू गो। ये कहकर जंगकुक अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने आप से कहती है पता नहीं ये जंगकुक अजीब सा काम क्या करता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, आई डोंट नो ये काम आखिरकार करता क्या है और ये तो मुझे बताता भी नहीं है। आज रात इसे मैं पूछ कर रहूँगी कि ये कौन सा काम करता है। ये कहकर तायंग ब्रेकफास्ट खाने लगती है। तभी तायंग टीवी ऑन करती है और न्यूज़ देखने लगती है। तभी न्यूज़ में एक लेडी कहती है आज कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया जॉन जंगकुक अपने एक बहुत बड़े दुश्मन से फाइट करने वाले हैं। चारों तरफ बस उसी की बात चल रही है। न्यूज़ देखकर तायंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायंग के हाथों में से प्लेट भी नीचे गिर जाती है। तायंग फिर से न्यूज़ रिपीट पर देखती है और कहती है क्या जंगकुक माफिया और बिजनेसमैन, व्हाट इज़ दिस, ये क्या नॉनसेंस है? जंगकुक तो एक सीधा साधा एम्प्लॉय है, तो वो एक माफिया और बिजनेसमैन
कैसे हो सकता है। न्यूज़ वाले जंगकुक की फ़ोटो भी दिखा रहे थे और जंगकुक के बारे में सारी डिटेल्स में बात कर रहे थे, जिसे सुनकर तायोंग के पैरों के नीचे से तो मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायोंग तो जंगकुक को एक सीधा साधा एम्प्लॉय समझती थी। तायोंग को बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि जंगकुक एक माफिया और इतना बड़ा बिजनेसमैन है। ये सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तायोंग इमिडिएटली जेहोप को कॉल करने लगती है। जेहोप कॉल रिसीव करता है और तायोंग से कहता है, ओ मेरी प्रिंसेस, तुम कैसे हो। लेकिन तायोंग गुस्से में जेहोप से कहती है, शट अप डैड, आपने मुझसे ये क्यों कहा कि जंगकुक आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय है। न्यूज़ में मैंने अभी देखा, लोग बोल रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और माफिया है। मुझे सच बताइए, व्हाट्स गोइंग ऑन। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप नर्वसली चकल करता है और तायोंग से कहता है, नो 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 बेबी, तुम गलत समझ रही हो, जंगकुक तो एक एम्प्लॉय ही है। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तायोंग जेहोप से कहती है, शट अप डैड, मुझे पता चल चुका है, तो आप मुझे चुपचाप बताइए, वरना मैं वहाँ पर आकर आपको सबको मार डालूँगी। प्लीज़ टेल मी, जंगकुक आखिरकार है कौन। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप के पास और कोई चारा नहीं रहता। जेहोप जंगकुक की सच्चाई तायोंग को बता देता है, जिसे सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जेहोप से कहती है, क्या आप सबने मुझसे झूठ कहा कि जंगकुक एक मामूली सा एम्प्लॉय है, और ये सब भी झूठ है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो डैड मेरे साथ। मुझे झूठ बोलकर आप लोगों को क्या मिला। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, वी आर सॉरी बेबी, लेकिन ये सब कुछ जंगकुक का ही प्लान था, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो और जंगकुक अपनी वाइफ को ऐसे नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने ये प्लान किया कि वो तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आए। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अब मैं उसे सीधे रास्ते पर लेकर आऊँगी। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देती है। तायोंग न्यूज़ की तरफ देखकर कहती है, यू ब्लडी जॉन जंगकुक, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच पाया कि तुम एक एम्प्लॉय हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम इस किम तायोंग से बच पाओगे। नो नेवर, आई एम स्टिल किम तायोंग। ये कहकर तायोंग जंगकुक का वेट करने लगती है। एट लेट नाइट जंगकुक अपने घर पर वापस आता है। जंगकुक डोर की तरफ देखकर कहता है, अब मैं तायोंग को अपने घर पर लेकर चला जाऊंगा। मैं अब उससे और झूठ नहीं बोल सकता और आई थिंक तायोंग भी सुधर गई है, सो आई हैव टू गिव हर न्यू चांस। ये कहकर जंगकुक डोर बेल बजाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाता है। तायोंग डोर ही ओपन नहीं करती है, जिसकी वजह से जंगकुक वॉज रियली कंफ्यूज। जंगकुक डोर की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड। तायोंग दरवाज़ा क्यों नहीं खो रही है, कहीं आज भी तायोंग अपने किसी दोस्त के घर पर तो नहीं चली गई। ये लड़की एक नंबर की पागल है। ये कहकर जंगकुक दूसरी की से डोर को ओपन करता है। जंगकुक जैसे ही घर के अंदर आता है, पूरा घर डार्क था। घर में लाइट भी ऑन नहीं थी, बस चारों तरफ कैंडल जल रही थी और पिन ड्रॉप साइलेंस था। जंगकुक लाइट को ऑन करता है और कहता है, इस पूरे घर में कैंडल किसने जला दी और तायोंग कहाँ है। यह कहकर जंगकुक तायोंग का नाम बार बार पुकारने लगता है। तभी बेडरूम का डोर ओपन होता है। जंगकुक जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनता है, वो उसी डायरेक्शन में देखने लगता है। जैसे ही जंगकुक दरवाजे के पास तायोंग को खड़ा हुआ देखता है, जंगकुक वॉज लिटरली शॉक। जंगकुक के पूरे बॉडी पर गूज बम्प्स आ जाते हैं ऐसा नज़ारा देखकर। तायोंग ने जंगकुक की वाइट शर्ट पहनी हुई थी और अंदर से कुछ भी नहीं। जंगकुक तायोंग की ऐसी हालत देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा सेक्सीली चलकर जंगकुक के पास आने लगती है। तायोंग की मिल्की एंड वाइट स्किन देखकर जंगकुक के तो पसीने छूटने लगते हैं। तायोंग जंगकुक के पास आती है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहती है, व्हाट हैपेंड हबी, वाई आर यू लुकिंग सो नर्वस।
जंगकुक तायोंग के मुंह से हबी सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, आर यू ओके। तभी तायोंग जंगकुक को हल्के से सोफे पर धक्का दे देती है और खुद जाकर जंगकुक के लैप पर बैठ जाती है। तायोंग जंगकुक के लिप्स पर अपना हाथ रखकर कहती है, ऑफ कोर्स आई एम फाइन, और वैसे भी मुझे क्या होना है, मैं इतने बड़े माफिया की जो वाइफ हो। तायोंग के मुंह से माफिया सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या माफिया, तुम ये क्या कह रही हो। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के चिक्स पर रखती है और जंगकुक से कहती है, यस आई नो, मुझे पता चल गया कि तुम एक माफिया और बहुत बड़े बिजनेसमैन जॉन जंगकुक हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के तो पसीने छूट जाते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं तई, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तभी तायोंग की सेक्सी एक्सप्रेशन गुस्से में बदल जाते हैं। तायोंग अपने हाथों में नाइफ को होल्ड करती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे डैड ने सब कुछ सच बता दिया है और मैंने न्यूज़ में भी देखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जॉन जंगकुक मुझसे इतना बड़ा सच छुपाने की। हाँ, तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। मैं आज तुम्हारा खून कर दूंगी, मैं आज तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जंगकुक तायोंग का ऐसा अवतार देखकर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा डरता और प्यार दोनों करता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग नाइफ नीचे रखो, तुम्हें चोट लग जाएगी, आई एम योर हस्बैंड। लेकिन तायोंग एक पिलो लेकर जंगकुक को ज़ोर से मारती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, आज मुझे कुछ नहीं होने वाला, आज मैं तुम्हारा खून कर कर रहूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इतने दिन से बस पागल बनाया, मुझे इतना ज़्यादा सताया, मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, आई विल किल यू। ये कहकर तायोंग नाइफ लेकर जंगकुक के पीछे भागने लगती है। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते काम डाउन प्लीज़, मुझे चोट लग जाएगी। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाँ तो लगने दो, आज तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगी, यू ब्लडी माफिया। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है जिसकी वजह से तायोंग के हाथों में से नाइफ नीचे गिर जाता है। लेकिन तायोंग बार बार जंगकुक के चेस्ट पर हिट कर कर कहती है, तुम कितने ज़्यादा बुरे बदतमीज़ इंसान हो। लेकिन जंगकुक अपने दोनों हाथों को तायोंग के कमर के अराउंड रखता है और तायोंग से कहता है, ऐसा करना तुम्हारे लिए ज़रूरी था, वरना तुम सुधरती कैसे। हाँ, जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मुंह बना लेती है और जंगकुक से कहते हैं, सुधरने की ज़रूरत तुम्हें है, तुम माफिया हो, मैं नहीं। तुमने पूरे 2 महीने और 3 दिन मुझे कितना सताया। डू यू नो कि मैं कैसा फील करती थी। इफ़ यू हैव एवरीथिंग, तो मुझे इस तरीके से तड़पाने की क्या ज़रूरत थी। बोलो जंगकुक, क्या तुमने मुझे इसीलिए शादी की थी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को बड़े ही जेंटली अपनी लैप पर बिठाता है और तायोंग से कहता है, तेई, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें प्यार में कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ कर रख दिया था, इसलिए मुझे तुम्हें सुधारना पड़ा ताकि तुम एक अच्छी इंसान बन पाओ और दूसरों की इज्जत कर पाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मैं अच्छी ही इंसान हूँ, तुम ही गलत हो। जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, बस अपने उन बेकार दोस्तों में रह रहकर तुम भी बेकार हो गई थी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेती है और जंगकुक से कहती है, क्या तुमने मुझे बेकार कहा। जाओ, मुझे बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करनी है। अब तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े घर में भी नहीं चलूँगी, यही रहूँगी और तुम्हें अपना जला हुआ खाना खिलाऊँगी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और अपना एक हाथ तायोंग के शर्ट के अंदर लेकर जाता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज फीलिंग रियली गूज बम्स और तायोंग के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ अपनी डीप वॉइस से कहता है, ठीक है, हम दोनों यही रहेंगे और हमारी फर्स्ट नाइट भी हम यही मनाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तो मानो तायोंग के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तायोंग जंगकुक से कहते हैं, क्या फर्स्ट नाइट।
जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग की नेक को स्मेल करने लगता है और तायोंग से कहता है, यस बेबी, फर्स्ट नाइट, डू यू फॉरगेट, मैंने तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं है, एंड इट इज़ रियली हार्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ। तुम्हें ऐसे देखकर जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जंगकुक के लैप पर से उठने का ट्राई करती है, लेकिन जंगकुक फिर से तायोंग की कमर को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ना 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 ना, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, मेरा कोई इरादा नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे सफाई करनी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने एक फिंगर को तायोंग के नेक पर रखता है और तायोंग से कहता है, तुम मजाक कर रही थी, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे आज ही तुम्हारे साथ सब कुछ करना है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अचानक से तायोंग की वाइट कॉलर बोन को सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है, जिसकी वजह से तायोंग अचानक से अपने दोनों आईज क्लोज कर कर मौन करने लगता है। तायोंग की मौन जंगकुक के कानों में किसी मीठे म्यूज़िक की तरह बज रही थी। फिर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की वाइट टी शर्ट पर रखकर तायोंग के शर्ट के बटन एक एक ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक के उसी हाथ पर रखती है। जंगकुक तभी तायोंग के कानों में अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस के साथ कहता है, श्श, डोंट वरी, आई एम योर हस्बैंड, बिलीव मी, नथिंग हैपेंड। मैंने इस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हाथ जंगकुक के हाथ से हटा लेता है। फिर जंगकुक एक एक कर तायोंग के पूरे शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जंगकुक तायोंग की पूरी तरह से शर्ट के बटन ओपन करता है और शर्ट को तायोंग के शोल्डर से नीचे गिरा देता है। जंगकुक फिर सीधी तरीके से नीचे आकर तायोंग की चेस्ट पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक की बैक पर रखकर उसे अपने नेल से स्क्रैच करने लगता है। जंगकुक बस काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली और पॉजिटिवली तायोंग के चेस्ट पर वार्म एंड वेट किसेस दे रहा था, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी चेस्ट गीली हो जाती है। तायोंग अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहता है, जंगकुक, इट इज़ रियली हार्ड, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, आई एम हियर, आई गिव यू प्लेजर, सो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो एंड जस्ट मॉन। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अगेन अपनी आइज़ क्लोज करती है। फिर जंगकुक तायोंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है अपनी लॉन्ग फिंगर से, जिसकी वजह से तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में मौन करने लगती है। फिर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यू सच अ ब्यूटीफुल, मैंने आज तक तुम जैसी ब्यूटी कहीं नहीं देखी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। फिर जंगकुक अचानक से अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स पर रखकर उसे किस करने लगता है। तायोंग अपनी आईज टाइटली क्लोज करता है और अपने दोनों हाथ जंगकुक के हेयर पर रखकर उसे किस बैक करने लगता है। जंगकुक अपनी टंग को तायोंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर तायोंग के माउथ को सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बस होपलेसली मौन करने लगता है। जंगकुक अपने एक हाथ से तायोंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था। फिर जंगकुक तायोंग का एक हाथ होल्ड कर अपने ऐप पर रखता है और एक एक कर अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। तायोंग भी जंगकुक की हार्ड बॉडी को फील कर पा रही थी। फिर जंगकुक तायोंग के निप्पल को पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक किस ब्रोक कर
तायोंग के क्यूट एंड वार्म निप्पल को अपने माउथ में रखकर सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करती है। फिर जंगकुक स्लोली तायोंग को सोफे पर लेटा देता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बिलीव मी आई नेवर हर्ट यू। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और उस पर किस करके कहती है, आई ऑलवेज बिलीव यू। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और फिर स्लोली अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। तायोंग जंगकुक का आर्म होल्ड कर कहते हैं, इट इज़ रियली हर्टिंग डैडी। तायोंग के मुंह से डैडी सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। जंगकुक तायोंग के लिप्स को टच करता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी बेबी, आफ्टर सम टाइम यू फील रियली प्लेजर। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा जेंटली और स्लोली अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करती है। जंगकुक तायोंग को अगेन किस कर कहता है, आई लव यू सो मच। तायोंग जंगकुक के मुंह से आई लव यू सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और जंगकुक से कहती है, आई लव यू टू। ये कहकर वो दोनों ही पूरी रात लव मेक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर लव मेकिंग जंगकुक तायोंग को अपने बिग मैंशन लेकर आ गया था। जंगकुक का इतना बड़ा घर देखकर तायोंग का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ योर हाउस, ये तुम्हारा घर है जंगकुक। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखता है और उसे अपने पास पुल कर कहता है, इट इज़ आवर हाउस, ये मुझसे ज़्यादा तुम्हारा घर है तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई नो, लेकिन मैं हमारा पुराना हाउस ही मिस कर रही हूँ। उस घर में हमारी कितनी सारी यादें हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ बाबा, हम वहाँ भी जाते रहेंगे, वो भी स्टिल हमारा ही घर है, सो डोंट वरी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे घर के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर सभी लोग तायोंग का ग्रीट करते हैं। लेकिन तभी जंगकुक अचानक से तायोंग को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में लेकर जाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज रियली शॉक। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हे व्हाट आर यू डूइंग, मुझे नीचे उतारो, सारे लोग मुझे देख रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, सो व्हाट, यू आर माई हस्बैंड एंड आई हैव अ फुल राइट ऑन यू, मैं कुछ भी करूँ, डू यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक फिर से तायोंग को अपने बड़े और लग्जूरियस बेडरूम में लेकर आता है और फिर से वो दोनों एक साथ लव मेक करने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, ये 3 शॉट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। फाइनली ये यहाँ पर ख़त्म होता है और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।